आप दुनिया जीत सकते हो अपनी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। तो इसी एक बढ़िया से थॉट के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आप दुनिया जीत सकते हो अपनी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, लेकिन वही मुस्कान जब घमंड में बदल जाए तो आप अपनों को ही हरा देते हैं। जिस घर में अभिमान प्रवेश कर जाता है ना, उस घर में खुशियाँ, सुख और शांति कभी नहीं आते। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप सबका दिल जीत सकते हो अपने स्वभाव से और अपने प्यार से। दिल से निभाए गए रिश्ते ना कभी बोझ नहीं होते, पर दिखावा करने वाले रिश्ते ना हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर रिश्तों की असली पहचान तभी होती है जब कोई दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। जीवन में जब दुख आए ना, तो कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए उन दुखों से। जो कि दुख जो आज आए हैं ना हमारे ऊपर, वो दुख नहीं होते, वो एक तरह से हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम दुखों को किस हद तक सह सकते हैं। और असली पहचान तभी होती है जब हम उन दुखों को पार करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। कुछ बड़ा करने के लिए खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि जो मेहनत आप करते हो, आपका जो हुनर है, वही एक दिन आपके काम आएगा। आपने सुना होगा कि किस्मत कभी कभी रूठ जाती है, पर मेहनत कभी मुंह नहीं मोड़ती। भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा के काबिल होता है। अगर सुख चाहते हो ना, तो दुखों को भी अपनाना सीखो। अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो जो छोटे छोटे दुख होते हैं वो भी हमें पहाड़ के जैसे लगने लगेंगे। जब आपका समय ख़राब चल रहा होता है ना, तो आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, और वहीं जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तब वही लोग आपके आगे आपको सम्मान देते हैं। हमारी लाइफ में ना सब्र इतना होना चाहिए कि किसी भी हालात में हो हम कभी भी डगमगाए ना ही ऊपर वाले पर कभी भी भरोसा छोड़ें। विश्वास इतना रखिए ऊपर वाले पर कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम हमेशा उसका शुक्र अदा करें। कैसा भी जीवन हो, जो भी मिला है हमें, वो सब ऊपर वाले की कृपा से ही मिलता है। आज अगर हम जिंदा हैं तो भी ऊपर वाले की ही कृपा से हैं। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो वो लोग आपके बुरे वक्त को भी अच्छा बनाने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। जब आपका समय बुरा चल रहा होता है ना, तब हर तरफ निराशा ही निराशा होती है, लेकिन इस निराशा में भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन की छोटी बड़ी जो निराशाएं होती हैं ना, यही हमारे जीवन के सबसे बड़े अनुभव होते हैं। यही हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं और कठिन समय में हमें मजबूती से खड़े रहना सिखाते हैं। जीवन में सपने ज़रूर देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहते हो वो कभी ना हो। सपने पूरे तभी नहीं होते जब हम उन्हें पूरा करने की कोशिश को ही बीच में छोड़ देते हैं। खुद को इतना बिजी कर लो कि किसी की बुराई करने का टाइम ही आपके पास ना हो। एक बात याद रखना, सच्चे लोग ही होते हैं जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। मतलबी लोग तो बस दिखावा करते हैं। आपको अपनों की पहचान बस तभी होगी जब लोग आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ ना छोड़ें और आपके साथ खड़े रहें। बार बार किस्मत को ही दोष देना गलत होता है, क्योंकि हर बार किस्मत ख़राब नहीं होती। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे जीवन में आकर हमारी लाइफ ख़राब कर देते हैं। अपना दुख उसी के साथ बांटो जो तुम्हारे दुख और सुख दोनों में खड़ा रहे और तुम्हारी तकलीफ़ को समझे। जो दूसरों के दुख को देखकर हंसते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि भगवान ने उन्हें किस सुख से महरूम रखा है। जिस सुख को पाने के लिए वो दर बदर भटक रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, वो सुख उन्हें ऐसे नहीं मिलेगा। दूसरों को तकलीफ़ में देखकर नहीं मिलेगा, दूसरों को दुख देकर नहीं मिलेगा। वो सुख उन्हें तभी मिलेगा जब आप दूसरों को सुखी रखोगे और उनकी कद्र करोगे। जो भी आपको मिला है उसकी कद्र करो, उसके लिए भगवान का शुक्र अदा करो कि जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं, उसका धन्यवाद करो। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें भगवान ने सब कुछ थाली में परोस कर दिया। हर रिश्ते, हर नाते को, हर सुख को
उस थाली में परोस कर उनके सामने रखा है, लेकिन ऐसे लोग इसकी कदर नहीं करते और उस थाली को लात मार कर चले जाते हैं। कुछ लोग गलत होकर भी अपने आप को सही साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो यकीन मानिए वो उस इंसान को एहसास ज़रूर होगा जिसने आपके साथ गलत किया है, और एक दिन वो पछताकर आपके पास ज़रूर आएगा। बस अपने आप पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना साथ दे, ऊपर वाला ज़रूर आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी मदद करेगा। ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ता। खुद पर विश्वास रखिए। जीवन में जो भी रिश्ते हैं ना, अच्छे अच्छे रिश्ते हैं ना, उन्हें संजो कर रखिए, उनकी कदर कीजिए। व्यर्थ के कामों में अपना समय मत गवाइए, क्योंकि जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। आप लाख हाथ पैर मार लो, जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आने वाला। पहले का समय और था, जब लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए गलती ना होते हुए भी अपने गलती को मानते थे और दूसरों के सामने माफ़ी मांगते थे। पर आजकल के लोग गलत होते हुए भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता उन्हें, और अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अब तो लोग बात भी तब करते हैं जब उन्हें आपसे कुछ मतलब होता है, कुछ काम पड़ता है, तभी आपसे बात करेंगे, वरना बिना काम के तो कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखिए, जिनकी वजह से आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं। पिछले दिनों कुछ मैंने ऐसा फ़ील किया है, मैंने देखा भी है कि कुछ लोग अकेले रहना, एक दूसरे के साथ ही रहना बस पसंद करते हैं। वो उन लोगों के साथ रहना ही नहीं पसंद करते जिन लोगों ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने उनके लिए उनके दुख में कई रातें जाग जाग कर गुजारी। कई लोगों को नए रिश्ते मिलते ही वो अपने पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। पुराने रिश्तों से मेरा मतलब है हमारे माता पिता। किसी को भी ऐसा मौका मत दो जो ना तुम्हारी कदर कर सका, ना तुम्हारे माता पिता की। किसी को भी इतना मौका मत दो। जो पहले तुम्हारी कदर नहीं कर सका, वो आगे क्या ही करेगा। ऐसे इंसान को समय ही सिखा सकता है कि जब वो उस समय में आएंगे, उनके ऊपर जो गुजरेगी वो तभी एहसास कर सकेंगे जो कि उन्होंने अभी एहसास नहीं किया है। ऐसे इंसान को आप चाहे कितना भी प्यार और सम्मान दे दो, कितने भी अच्छे परिवार में ले आओ, लेकिन उन्हें किसी की भी कदर नहीं होती। वक्त आने पर वो इंसान आपको एक दिन नीचा ज़रूर दिखाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, या फिर अगर आप निकाल नहीं सकते तो आप उसे इग्नोर करिए, उससे कोई रिश्ता मत रखिए। क्योंकि जितना आप उस इंसान को इम्पोर्टेंस दोगे, वो इंसान आपको उतना ही नीचा दिखाएगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप उस इंसान को इग्नोर करिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।